Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number first revision. So dear students, in our SA1 exam we will revise our syllabus. So let's start our first chapter, the globe and the map. सो डियर स्टूडेंट्स, द ग्लोब एंड द मैप जो हमारा चैप्टर है इसकी हम एक्सरसाइज रिवाइज कर चुके हैं. आई होप यू ऑल्सो लर्न इट. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ए ग्लोब. ग्लोब क्या होता है? आंसर है ए राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए ग्लोब. जो हमारी अर्थ है उसका जो राउंड मॉडल है, गोल जो मॉडल है, वो क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है. व्हाट इज ए ग्लोब? ए राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए ग्लोब. हमारी अर्थ का जो राउंड मॉडल है वो ग्लोब कहलाता है. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाउ आर मैप मोर यूजफुल देन ग्लोब्स. कैसे जो ग्लोब्स हैं, जो मैप्स हैं, वो ग्लोब से ज़्यादा यूजफुल होते हैं. हाउ आर मैप्स मोर यूजफुल देन ग्लोब्स. किस प्रकार जो मैप्स हैं वो ग्लोब से अधिक फायदेमंद, अधिक यूजफुल होते हैं. आंसर क्या लिखेंगे? मैप्स आर मोर यूजफुल देन ग्लोब्स. मैप्स जो हैं वो ग्लोब से अधिक यूजफुल होते हैं, अधिक फायदेमंद होते हैं. जैसे because we can easily fold a map and carry it from one place to another. कारण क्या है कि हम मैप को इजीली फोल्ड कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और किसी भी स्थान पर इजीली ले जा सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं. क्या आएगा फर्स्ट? मैप आर मोर यूजफुल देन ग्लोब्स. क्यों यूजफुल है? बिकॉज वी कैन ईजीली फोल्ड ए मैप एंड कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्योंकि हम मैप को इजीली फोल्ड कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और इजीली कैरी कर सकते हैं, संभाल सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में. नेक्स्ट सेकंड क्या है? वी कैन लुक एट डिफरेंट प्लेस एट द सेम टाइम एंड कंपेयर देम. अब क्या होता है? मैप जो होता है वो एक प्लेन पेपर पर होता है. मैप के अंदर हम सेम टाइम में डिफरेंट प्लेसेस को देख सकते हैं और उनको कंपेयर कर सकते हैं. क्योंकि ग्लोब तो राउंड होती है. अगर हम अर्थ का एक पार्ट ग्लोब पर देखते हैं तो दूसरा पार्ट उसके बिहाइंड होता है, उसके पीछे होता है, तो हम एक साथ उसके अंदर दो प्लेसेस को कंपेयर नहीं कर पाते हैं. इसीलिए मैप यूजफुल होते हैं क्योंकि मैप पर हम आसानी से किन्हीं भी दो स्थानों को एक साथ देख सकते हैं और उनको कंपेयर कर सकते हैं. तो क्वेश्चन यही था बेटा, हाउ आर मैप्स मोर यूजफुल देन ग्लोब्स. किस प्रकार, कैसे जो मैप्स हैं वो अधिक यूजफुल होते हैं ग्लोब से. तो आंसर क्या आएगा? मैप आर मोर यूजफुल देन ग्लोब्स. मैप्स जो हैं वो ग्लोब से अधिक यूजफुल होते हैं. बिकॉज वी कैन इजीली फोल्ड ए मैप एंड कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कारण क्या है? क्योंकि हम मैप्स को इजीली फोल्ड कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर संभाल सकते हैं, ले जा सकते हैं. नेक्स्ट है वी कैन लुक एट डिफरेंट प्लेस एट द सेम टाइम एंड कंपेयर देम. अब क्या होता है? मैप के अंदर हम दो स्थानों को या अलग अलग स्थानों को एक साथ देख सकते हैं और उनको कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप. अलग अलग प्रकार जो है मैप्स के उनको डिस्क्राइब करना है. आंसर क्या लिखेंगे? देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मैप्स. हमारे पास मैप्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वेरियस भिन्न प्रकार होते हैं. फर्स्ट क्या है? पॉलिटिकल, POLITICAL, पॉलिटिकल. सेकंड है फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल. थर्ड है थीमेटिक, THEMATIC, थीमेटिक. अब इनकी डेफिनेशंस हम बताते हैं. फर्स्ट हेडिंग डालेंगे पॉलिटिकल मैप. अब पॉलिटिकल में क्या लिखेंगे? पॉलिटिकल मैप्स शो द बाउंड्रीज एंड लोकेशन ऑफ कंट्रीज, स्टेट, कैपिटल्स एटसेट्रा. पॉलिटिकल जो मैप्स होते हैं उनके अंदर बाउंड्रीज शो की जाती हैं और लोकेशन शो की जाती है कंट्रीज की, मीन्स देशों की, स्टेट मीन्स राज्यों की और कैपिटल मीन्स राजधानियों की. पॉलिटिकल मैप्स के अंदर सभी जितने भी स्टेट है, कैपिटल है, कंट्रीज हैं, उनकी बाउंड्री शो की जाती है और उनकी लोकेशन शो की जाती है.
तो पॉलिटिकल मैप क्या है? पॉलिटिकल मैप्स शो द बाउंड्रीज एंड लोकेशन ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, कैपिटल्स एटसेट्रा। पॉलिटिकल मैप्स के अंदर बाउंड्रीज शो की जाती हैं और लोकेशन बताई जाती है कंट्रीज की, स्टेट्स की और कैपिटल्स की। नेक्स्ट सेकंड है फिजिकल। फिजिकल हेडिंग डालेंगे, फिजिकल मैप्स शो वेरियस फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ लाइक माउंटेन, वाटर बॉडीज, रोड्स, कैनाल्स, डैम्स एटसेट्रा। अब फिजिकल मैप्स जो हैं वो वेरियस फीचर्स को शो करते हैं जो हमारे अर्थ सरफेस पर होते हैं, जैसे हमारे माउंटेन हैं, वाटर बॉडीज हैं, रोड्स हैं, कैनाल्स हैं, डैम एटसेट्रा। फिजिकल मैप के अंदर जितने भी आकृतियां हैं, फीचर्स हैं अलग अलग प्रकार के हमारे अर्थ सरफेस पर, उनको शो किया जाता है। जैसे वो कौन सी हो सकती हैं? माउंटेन हमारी पर्वत, वाटर बॉडीज या रोड्स, कैनाल्स, डैम्स एटसेट्रा फिजिकल मैप्स के अंदर शो किए जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिजिकल मैप्स शो वेरियस फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। फिजिकल मैप्स के अंदर हमारे अर्थ सरफेस के अलग अलग फीचर्स को शो किया जाता है, लाइक माउंटेन्स, वाटर बॉडीज, रोड्स, कैनाल्स, डैम एटसेट्रा, जिसके अंदर माउंटेन्स, वाटर बॉडीज, रोड्स, कैनाल्स, डैम आदि होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है मैप का टाइप है वो है थीमेटिक। अब थीमेटिक मैप की हेडिंग डालेंगे, थीमेटिक मैप गिव डिटेल ऑफ सर्टेन थीम और टॉपिक लाइक रेनफॉल, पॉपुलेशन एटसेट्रा। अब थीमेटिक मैप के अंदर क्या शो होता है? थीमेटिक मैप किसी भी सर्टेन थीम पर, किसी भी एक फिक्स थीम पर, किसी भी एक टॉपिक पर हमें डिटेल देता है, डिटेल प्रदान करता है। जैसे वो क्या टॉपिक हो सकते हैं? किसी एरिया का रेनफॉल हो सकता है, किसी एरिया की पॉपुलेशन हो सकती है, किसी एरिया का टेम्परेचर हो सकता है। तो थीमेटिक मैप क्या करता है? थीमेटिक मैप गिव डिटेल ऑफ सर्टेन थीम और टॉपिक लाइक रेनफॉल, पॉपुलेशन एटसेट्रा। थीमेटिक मैप के अंदर किसी भी एक सर्टेन टॉपिक पर, किसी भी एक फिक्स टॉपिक पर डिटेल प्रदान की जाती है, जैसे वो रेनफॉल हो सकती है, पॉपुलेशन हो सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दीज 3 क्वेश्चंस। यू लर्न completely in the 3 questions for your essay 1 exam. Thank you beta, I hope you understand. Hello student of 4th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our 3rd chapter revision, and now in this class we will start our 4th chapter revision for essay 1 preparation. Our chapter name Dharm and Kapat. So let's start. Exercise first. A. Choose the correct option. हमें करेक्ट ऑप्शन क्या करने हैं? चूज करने हैं गिवन स्टेटमेंट्स में। फर्स्ट, धर्म एंड कपट वर टू ब्लैंक। ए. कस्टमर्स, बी. वेंडर्स, सी. मार्चेंट्स एंड डी. ज्वेलर्स। तो क्या थे वो? मार्चेंट्स थे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। सेकेंड, द 2 एंशिएंट boxes were full of blank coins. A. copper, B. gold, C. silver and D. steel. तो क्या आ जाएगा? B. gold. B ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। थर्ड है, कपट wanted to go near the blank tree. A. peepal tree, B. mango, C. oak and D. banyan. तो कौन सी ट्री के नीचे थे? banyan tree. डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है, धर्म चूज हिमसेल्फ टू बी punished by blank. A. sun, B. fire, C. water and D. moon. तो क्या आ जाएगा?
फायर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए एंड एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। फर्स्ट, द टू मर्चेंट्स डिसाइडेड टू हाइड देयर ट्रेजर बॉक्सेस। ट्रू। सेकेंड, the judge ordered his officers to arrest Dharm. True. Third, a familiar voice came out from the trunk of a tree. False. Fourth, Kapat was punished for his wicked tricks. True. Part C है, fill in the blanks with suitable words from the help box. First, blank wanted both the ancient boxes for himself. फर्स्ट में क्या आ जाएगा, कपट। सेकेंड, कपट complained to the city blank about the lost treasure. सेकेंड ब्लैंक में क्या आ जाएगा, जज। थर्ड, द फादर ऑफ कपट pretended as a blank. थर्ड ब्लैंक में क्या आ जाएगा, goddess. फोर्थ, धर्म lit a fire at the bottom of the blank tree. फोर्थ ब्लैंक पे क्या आ जाएगा, people. And students, so let's we start our part D, question answer. Answer the following question in 1 or 2 words. हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट कपट हैड इन हिज माइंड। आंसर, कपट वांटेड बोथ द बॉक्सेस हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु प्रिटेंडेड टू बी गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट। आंसर, कपट्स फादर। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु वाज wicked and greedy. Answer, Kapat. And so students, I hope you will understand this 4 chapter revise exercise, and this exercise revise in your and learn in your book and notebook. Thank you and have a nice day. A very good morning to all the students. Sairasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So dear students, in 4th class today we will revise our chapter number 8, solid, liquid and gases. Okay student, so let's we get start. Today we will read our chapter number 8, solid, liquids and gases. Okay, in our previous video we have completely revised our chapter number 7. Okay, so let's we get start. In this chapter we will read about what is matter, states of matter, changing states of matter, solution, solvent and solute. Okay, so let's we get start. मैटर इज़ ऑल अराउंड अस। जो मैटर होता है, पदार्थ होते हैं, वो हमारे चारों तरफ होते हैं। ठीक है, मैटर इज़ द एयर वी आर ब्रीथिंग। जो एयर आप ब्रीथ कर रहे हैं, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, वो भी क्या है, मैटर है। ठीक है, मैटर इज़ द बुक यू आर रीडिंग नाउ। जो बुक आप इस टाइम पढ़ रहे हो वो क्या है, मैटर है। द क्लोथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। द व्हीकल्स डेट हेल्प अस टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर ऑल
मैटर। जो ट्रैवल करने के लिए जो हम व्हीकल का यूज़ करते हैं वो भी क्या है स्टूडेंट्स, मैटर है, जो हमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वो चीज़ है जिसके अंदर मास है जिसका, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर कोई भी चीज़ है जिसको हम कहीं पे रख देते हैं और उसने उस स्पेस को कवर कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, तो इसका मतलब वो क्या है, मैटर है। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसका क्या है, मास है, द्रव्यमान है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो सभी मैटर। मैटर इज फाउंड इन 3 मेजर स्टेट। मैटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। 3 स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, उनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वेदर अ मैटर इज सॉलिड, लिक्विड और गैस डिपेंड अपॉन द वे दीज टाइनी पार्टिकल्स आर अरेंज इन इट। जो मैटर की स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो किस पे डिपेंड करते हैं कि उनके पार्टिकल्स कैसे व्यवस्थित हैं, कैसे अरेंज हैं। ठीक है, उनके कण कैसे व्यवस्थित हैं, वो उन पे डिपेंड करता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का एग्जांपल आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर इज गैस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की अवस्थाएं। सॉलिड, फर्स्ट इज सॉलिड। सॉलिड मीन्स क्या होता है, ठोस। टेबल, चेयर, टॉय, बुक, पेंसिल्स, स्पून्स एंड पेपर आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, सॉलिड के एग्जाम्पल, ठोस के एग्जाम्पल। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, सॉलिड के, वो एक तो क्लोजली पैक होते हैं, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉलिड के, वो बिल्कुल पास पास अरेंज है, बिल्कुल क्लोज है। अरेंज इन अ रेगुलर वे, और बिल्कुल रेगुलर है, एक के बाद एक अरेंज है, ये नहीं है कि रैंडमली है, कहीं कहीं पर है, रेगुलर है। ओके, तो बिल्कुल क्लोज हैं और सेकंड रेगुलर अरेंज हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अट्रैक्ट द पार्टिकल टुवर्ड ईच अदर। इनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो इनको एक दूसरे को एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड कैन वाइब्रेट इन अ फिक्स पोजीशन। अगर ये वाइब्रेट करते हैं, हिलते हैं, तो ये फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, यानी कि अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो यहीं पे वाइब्रेट करेगा, ये नहीं कि यहाँ पे जाके वाइब्रेट करेगा। ठीक है, फिक्स पोजीशन, बट कैन नॉट मूव अराउंड ईच अदर, लेकिन ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यहाँ पे सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड साइज। सॉलिड का साइज और शेप कैसी होती है, दोनों ही फिक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैन नॉट फ्लो। कोई भी सॉलिड है वो फ्लो नहीं करता, जैसे यहाँ पे एग्जांपल थे टेबल, टेबल का भी फ्लो करती है, चेयर फ्लो करती है, अपने आप चलती है, बह के जाती है, जैसे वाटर फ्लो करता है, बहता है। अगर आप कहीं पे वाटर को डाल देते हो तो फ्लो करने लग जाता है अपने आप। ठीक है, तो ऐसे ही ये बुक, पेंसिल, स्पून, पेपर ये नहीं करते, तो ये सभी क्या है, सॉलिड के एग्जाम्पल। सॉलिड कैन नॉट फ्लो, आर इजी टू होल्ड। अब आप इनको होल्ड कर सकते हो, टेबल को पकड़ सकते हो, चेयर, टॉय, बुक, इन सभी को आसानी से पकड़ सकते हो, तो इजी टू होल्ड। कैन बी कट टू शेप। अब इनको अगर हम कट करते हैं तो इस शेप में कट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर एप्पल का लेके चलते हैं तो एप्पल को अगर हम कट करते हैं तो वो बिल्कुल शेप में कट होता है, फ्रेशली कट होता है। नेक्स्ट इज लिक्विड्स। लिक्विड क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तरल। पेट्रोल, डीजल, मिल्क, जूस, वाटर आर लिक्विड्स। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, लिक्विड्स के, तरल के। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, लूजली पैक होते हैं, क्लोज नहीं होते, लूज होते हैं। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस होता है। अरेंज इन अ रैंडम वे। रेगुलर वे में अरेंज नहीं, आपको दिख रहे हैं जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स थे, रेगुलर थे। ठीक है, लाइंस में, ऐसे ही इसके नहीं है। कैसे हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज हैं, कहीं कहीं पर हैं, बिल्कुल रेगुलर नहीं है। ओके, द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड कैन मूव
अराउंड ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, ये एक दूसरे के अराउंड क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्पेस होता है मूव करने के लिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल्स क्लोज टू ईच अदर। इनके बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि एक दूसरे के पास अट्रैक्ट रहें, एक दूसरे के साथ रहें, बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप दैम फ्रॉम मूविंग अराउंड ईच अदर। इतना फोर्स नहीं होता कि ये एक दूसरे के तरफ इधर उधर घूम ना सके, मूव ना कर सके। इतना फोर्स नहीं होता जितना स्ट्रॉन्ग किसका होता है, सॉलिड्स का होता है। ओके, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की बेसिक प्रॉपर्टी, डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप। इनकी जो शेप होती है लिक्विड की वो फिक्स नहीं होती। आप देख लो, डीजल, पेट्रोल, मिल्क है, जूस है, तो आप अलग अलग कंटेनर में जैसे जैसे चेंज करोगे इन सभी को, इनकी शेप चेंज हो जाती है, कभी भी इक्वल नहीं रहती। तो लिक्विड, जो लिक्विड होते हैं उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, फिक्स नहीं होती। फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ कंटेनर। अब जितने भी लिक्विड हैं वो फ्लो करते हैं, सभी फ्लो करते हैं, लिक्विड तरल, ठीक है। और क्या करते हैं, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच दे आर पोर्ड। अगर किसी भी कंटेनर में आप इनको डालोगे तो उसी की शेप ले लेते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। कहाँ से कहाँ तक फ्लो करते हैं, हायर लेवल से लेके लोअर लेवल तक फ्लो करते हैं। अगर आप हायर लेवल पे इनको डाल दोगे तो लोअर लेवल पे अपने आप फ्लो करके चले जाते हैं। हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इनकी जो वॉल्यूम होती है वो भी कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। इवन इफ दे कैन चेंज शेप, अगर ये शेप चेंज कर लेते हैं यहाँ तक कि दे ऑक्यूपाई द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस। तो इनका जो स्पेस जो होता है वो सेम अमाउंट में होता है, लेकिन जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे यू विल रीड दिस चैप्टर अप टू टॉपिक लिक्विड्स। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students. I am Anu Yadav, your GK and conversation teacher of 4th class from MLP International School Rajpura. Students, in previous classes we revise our daily uses conversation sentences. 15 conversation sentences we discuss. So students, let's start from 16th one. First of all, write your date, then your heading. Translate the following sentences into English. Then start your work. Today we start from 16th sentence. क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम मेरी मदद करोगे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, पर्सनवाचक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि ये पर्सन पूछा जा रहा है इस वाक्य में। Will you help me? Will you help me? And put question mark after sentence because it is interrogative sentence. WILL will, YOU HELP help, me and then question mark. Will you help me? क्या तुम मेरी मदद करोगे? Will you help me? Next is मुझे आप पर गर्व है। I am proud of you. मुझे आप पर गर्व है। I am proud of you. PROUD proud, OF YOU. I am proud of you. मुझे आप पर गर्व है। I am proud of you. 18th sentence is हमें खाना समय पर खाना चाहिए। हमें खाना समय पर खाना चाहिए। We should eat on time. We should eat on time. WEV SHOULD should, EAT eat, on TIME time. We should eat on time. हमें खाना समय पर खाना चाहिए। We should eat on time. 19th sentence है हमारा, मेरे बगीचे में एक गुलाब का पौधा है।
मेरे बगीचे में एक गुलाब का पौधा है। There is a rose plant in my garden. There is a rose plant in my garden. THERE there. IS is a ROSE rose. PLANT plant. IN my GARDEN garden. There is a rose plant in my garden. मेरे बगीचे में एक गुलाब का पौधा है। There is a rose plant in my garden. 20 सेंटेंस है। क्या आप चाय लेंगे? आप कहीं जाते हैं किसी रिलेटिव के घर पे या फिर आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, आप क्वेश्चन पूछते हो कि क्या आप चाय लेंगे, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पर्सन पूछा जा रहा है, सो लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्या आप चाय लेंगे? वुड यू लाइक सम टी? वुड यू लाइक सम टी? लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। WOULD वुड, YOUU LIKE like, SOME some, TEAT. Would you like some tea? Question mark. क्या आप चाय लेंगे? Would you like some tea? Students, let's revise again. क्या तुम मेरी मदद करोगे? Will you help me? मुझे आप पर गर्व है। I am proud of you. हमें खाना समय पर खाना चाहिए। We should eat on time. मेरे बगीचे में एक गुलाब का पौधा है। There is a rose plant in my garden. क्या आप चाय लेंगे? Would you like some tea? Students, today we discuss our 5 sentences from 16 to 20. Write these sentences in your conversation fair notebook in neat and clean writing and also learn them. I hope you understand these 5 sentences. Thank you students. स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज कक्षा 4 में मैं करा रही हूँ पाठ 3, मैं खूब पढ़ूंगा। इस पाठ को मैं कल आपको पढ़ा चुकी हूँ और कुछ प्रश्न मैंने आपको करा दिए थे। अभी मैं बाकी बचे हुए प्रश्न आपको करा रही हूँ। पहले हम करेंगे शब्दार्थ। परिणाम, नतीजा या फल। अव्वल, प्रथम, गृह कार्य, घर के लिए मिला काम। परिश्रम, मेहनत। गर्व, नाज या अभिमान। बर्फीली हवा, सर्द ठंडी हवा। विचलित, दुखी, ग्लानि, दुख या पछतावा। एक बार फिर से देखिए। परिणाम, नतीजा या फल। अव्वल, प्रथम, गृह कार्य, घर के लिए मिला काम। परिश्रम, मेहनत। गर्व, नाज या अभिमान। बर्फीली हवा, सर्द ठंडी हवा। विचलित, दुखी, ग्लानि, दुख या पछतावा। हमारा पहला प्रश्न है, रामू की माँ उसे क्या करने के लिए कहती थी? रामू की माँ उसे क्या करने के लिए कहती थी? उत्तर होगा, रामू की माँ उसे पढ़ने के लिए कहती थी। क्या उत्तर बताया मैंने? रामू की माँ उसे पढ़ने के लिए कहती थी। आगे है, पीयूष ने रामू को क्या राय दी? पीयूष ने रामू को क्या राय दी? इसका उत्तर होगा, पीयूष ने रामू को माँ से सच बताने की राय दी। पीयूष ने रामू को माँ से सच बताने की राय दी। आगे है, रामू क्यों पछता रहा था? रामू क्यों पछता रहा था? उत्तर, अपनी लापरवाही के कारण फेल हो जाने पर रामू पछता रहा था। क्या उत्तर होगा? अपनी लापरवाही के कारण फेल हो जाने पर रामू पछता रहा था। अगला और आखिरी प्रश्न है, रामू ने मन ही मन क्या निश्चय किया? रामू ने मन ही मन क्या निश्चय किया?
इसका उत्तर होगा रामू ने मन लगाकर पढ़ाई करने का निश्चय किया। रामू ने मन लगाकर पढ़ाई करने का निश्चय किया। तो बच्चों ये जो मैंने शब्दार्थ और प्रश्न आपको कराए हैं, आप सभी को अपनी नोटबुक में इनको सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we revised our exercise 5.7. Today we will revise our exercise 5.8 and 5.9. Student, both exercises are very easy. Now we revise exercise 5.8. Student, in this exercise we apply properties of division. So first of all we understand properties of division. First is, if the divisor is 1, the quotient is equal to dividend. Students, यदि गिवन नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट है इटसेल्फ वही नंबर आता है, मीन्स डिविडेंड के इक्वल आता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ में 397 डिविडेंड गिवन है, इसको 1 से डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट क्वोशंट क्या है? 397 मीन्स इटसेल्फ वही नंबर आया है। सेम है 6495 को 1 से डिवाइड किया है। स्टूडेंट्स क्वोशंट क्या है? 6485, सेम वही नंबर। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, इफ द डिविडेंड इज 0 देन द क्वोशंट इज आल्सो 0। स्टूडेंट्स, यदि 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 डिविडेंड है और इसको 584 डिवाइसेस से डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट क्वोशंट क्या है? 0। सेम है सेकंड एग्जांपल में स्टूडेंट्स 0 डिविडेंड है, उसको 1035 डिवाइसेस से डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट क्वोशंट क्या है? 0। Now third property, if the dividend and divisor are the same non-zero number then the quotient is 1. Student, यदि डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों सेम नॉन जीरो नंबर है तब क्वोशंट क्या आएगा? 1। मीन्स स्टूडेंट्स, यदि गिवन नंबर को सेम उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशंट क्या आता है? 1। फॉर एग्जांपल 206 को 206 से डिवाइड किया गया है, देन क्वोशंट क्या है? 1। नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 5.8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन ब्लैंक्स को फिल करना है। स्टूडेंट, आपको अभी जो 3 प्रॉपर्टीज बताई है उन्हीं के अकॉर्डिंग ही इन ब्लैंक्स को फिल करना है। नाउ पार्ट ए, डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4286। स्टूडेंट्स, यहाँ क्या नंबर ऐड करें जिसको डिवाइड करने पर हमारे पास 4286 आएगा। सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ डिवाइजर इज 1 देन डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि डिवाइजर 1 है तो डिविडेंड एंड क्वोशंट दोनों इक्वल होंगे। मीन्स स्टूडेंट, किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं, क्वोशंट इटसेल्फ वही नंबर आएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या 4286। नाउ स्टूडेंट पार्ट बी। स्टूडेंट पार्ट बी में हमें 81,827 गिवन है, डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 81,827। स्टूडेंट्स, 81,827 को किस नंबर से डिवाइड करें कि क्वोशंट हमारा इटसेल्फ वही नंबर आए। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, गिवन नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट इटसेल्फ वही नंबर आता है। नाउ स्टूडेंट पार्ट डी। स्टूडेंट पार्ट डी में 635 को डिवाइडेड बाय 635। स्टूडेंट, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया गया है तो आंसर क्या आएगा? 1। According to our third property, if the dividend and divisor are the same non-zero number, then quotient is 1. Now students, part C, 0 divided by 2304. Students, according to our second property, जब हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं then student quotient क्या होता है? 0. नाउ स्टूडेंट पार्ट जी। स्टूडेंट पार्ट जी में 45,209 को 45,209 से डिवाइड किया गया, मीन्स सेम नंबर को स्टूडेंट सेम नंबर से डिवाइड किया गया है, देन क्वोशंट इज 1। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली रिवाइज रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ वी डू एक्सरसाइज 5.9। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.9 में हमें गिवन नंबर्स को 10, 100 एंड 1000 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन नंबर्स को 10 से डिवाइड करना है एंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, जब किसी भी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो वंस पहले की डिजिट रिमाइंडर होती है एंड रिमेनिंग डिजिट्स क्वोशंट होती है। नाउ पार्ट ए। स्टूडेंट, पार्ट ए में हमें 62 गिवन है, उसको 10 से डिवाइड करना है। स्टूडेंट, 10 में कितनी जीरो होती है? 1 0। स्टूडेंट, वंस पहले की डिजिट क्या होगी? रिमाइंडर 2 एंड स्टूडेंट क्वोशंट क्या होगी? रिमेनिंग डिजिट्स। रिमेनिंग डिजिट यहाँ पे क्या है? 6 इज क्वोशंट।
नाउ स्टूडेंट पार्ट सी, स्टूडेंट पार्ट सी में हमें 350 को 10 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। 10 में कितनी जीरो होती है? 1 0। सो स्टूडेंट वंस पहले इसकी डिजिट रिमाइंडर होगी। सो स्टूडेंट्स हेयर इज रिमाइंडर 0 एंड रिमेनिंग डिजिट्स क्या होगी? कोशेंट। सो स्टूडेंट हेयर इज कोशेंट 35। नाउ स्टूडेंट वी डू पार्ट ई। स्टूडेंट पार्ट ई में 11,984 को 10 से डिवाइड करना है। सो स्टूडेंट 10 में कितनी जीरो होती है? 1 0। सो स्टूडेंट वंस पहले इसकी डिजिट क्या होगी? रिमाइंडर, हेयर इज रिमाइंडर 4 एंड रिमेनिंग डिजिट क्या होगी? कोशेंट। हेयर इज कोशेंट 1198। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट जी में हमें 28,096 को 10 से डिवाइड करना है। सो स्टूडेंट वंस पहले इसकी डिजिट क्या होगी? रिमाइंडर, हेयर इज रिमाइंडर 6 एंड रिमेनिंग डिजिट्स क्या होगी? कोशेंट। हेयर इज कोशेंट 2,809। I think students you understand. Now we do question number second. Question number second, find the quotient and remainder. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन नंबर्स को हंड्रेड से डिवाइड करना है एंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स हम जब किसी भी नंबर को हंड्रेड से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स 100 में कितनी जीरो होती है? 2 0। सो स्टूडेंट वंस एंड टेंस पहले इसके 2 डिजिट्स रिमाइंडर होगी एंड रिमेनिंग डिजिट्स क्वोशिएंट होगी। नाउ पार्ट ए, स्टूडेंट पार्ट ए में हमें 600 गिवन है, उसको 100 से डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स 100 में कितनी जीरो? 2 0। सो स्टूडेंट 2 डिजिट्स वंस एंड टेंस पहले इसकी मीन्स राइट साइड से 2 डिजिट्स रिमाइंडर है एंड बाकी डिजिट्स क्वोशिएंट है। सो स्टूडेंट हेयर इज रिमाइंडर 0 0 एंड हेयर इज क्वोशिएंट 6। नाउ स्टूडेंट पार्ट सी, स्टूडेंट पार्ट सी में हमें 4,300 को 100 से डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स 100 में कितनी जीरो? 2 0। सो स्टूडेंट्स राइट साइड से 2 डिजिट्स रिमाइंडर है एंड बाकी डिजिट्स क्वोशिएंट है। सो स्टूडेंट हेयर इज रिमाइंडर 0 0 एंड हेयर इज क्वोशिएंट 43। नाउ स्टूडेंट पार्ट डी, स्टूडेंट पार्ट डी में हमें 54,000 को 100 से डिवाइड करना है। सो स्टूडेंट्स राइट साइड से 2 डिजिट्स क्या है? रिमाइंडर। सो स्टूडेंट हेयर इज रिमाइंडर 0 0 एंड हेयर इज क्वोशिएंट। रिमेनिंग डिजिट्स क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे 540। नाउ स्टूडेंट पार्ट एफ, स्टूडेंट पार्ट एफ में हमें 53,506 को 100 से डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स राइट साइड से 2 डिजिट्स क्या होगी? रिमाइंडर। सो स्टूडेंट्स 0 6 इज रिमाइंडर एंड रिमेनिंग डिजिट्स क्या होगी? क्वोशिएंट। सो स्टूडेंट्स 535 रिमेनिंग डिजिट्स इज क्वोशिएंट्स। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन नंबर्स को 1000 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स एंड रिमाइंडर क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स जब किसी भी नंबर को हम 1000 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट 1000 में कितनी जीरो होती है? 3 0। सो स्टूडेंट राइट साइड से 3 डिजिट्स वंस टेंस और 100 पहले इसके 3 डिजिट्स रिमाइंडर हो गए एंड रिमेनिंग डिजिट्स क्वोशिएंट हो गए। नाउ पार्ट ए, स्टूडेंट पार्ट ए में हमें 7000 डिवाइडेड बाय 1000 गिवन है। स्टूडेंट्स 1000 में कितनी जीरो है? 3 0। सो स्टूडेंट राइट साइड से 3 डिजिट्स क्या है? रिमाइंडर। स्टूडेंट हेयर इज रिमाइंडर 0 0 एंड 0। नाउ स्टूडेंट रिमेनिंग डिजिट क्या है? क्वोशिएंट। या रिमेनिंग डिजिट क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 7। नाउ स्टूडेंट पार्ट बी, स्टूडेंट पार्ट बी में 4236 को 1000 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। सो राइट साइड से 3 डिजिट्स क्या है? रिमाइंडर। सो स्टूडेंट हेयर इज रिमाइंडर 236। नाउ स्टूडेंट रिमेनिंग डिजिट क्या है? क्वोशिएंट। हेयर इज क्वोशिएंट 4। नाउ स्टूडेंट पार्ट डी, स्टूडेंट पार्ट डी में हमें 3856 को 1000 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। तो राइट साइड से 3 डिजिट्स क्या है? रिमाइंडर। हेयर इज रिमाइंडर 856। नाउ स्टूडेंट हेयर इज क्वोशिएंट 3। पार्ट एफ, स्टूडेंट पार्ट एफ में हमें 35,608 को 1000 से डिवाइड करना है स्टूडेंट। तो राइट साइड से 3 डिजिट्स क्या होंगे? रिमाइंडर। हेयर इज रिमाइंडर 608 एंड रिमेनिंग डिजिट्स क्या है स्टूडेंट? क्वोशिएंट। हेयर इज क्वोशिएंट 35। I think students you understand, so you can easily revise your complete exercise 5.8 and 5.9. Thank you students. Have a nice day.
Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing question answer for essay 1 revision. So student, do all these question very carefully. First question is question 1. Write the name of input device. Write the name of input device. हमें क्या करना है, input device के नेम राइट करने हैं. Answer is keyboard, mouse and a scanner. Keyboard, mouse and a scanner. Second question is write the name of output device. हमें क्या करना है, output device के नेम बताने हैं यहाँ पे. Answer is monitor, printer and a speaker. Output device कौन से होते हैं, monitor, printer और speaker, जिनका काम क्या होता है, रिजल्ट डिस्प्ले करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा होता है या जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है. आंसर इज CPU. CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU की फुल फॉर्म क्या होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस के नेम राइट करने हैं. स्टोरेज डिवाइस मीन जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं. आंसर इज पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क. पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 4 प्लेसेस वेयर कंप्यूटर इज यूज. किन्हीं 4 प्लेसेस के नेम राइट करो जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है. फर्स्ट है स्कूल, बैंक, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एंड होम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द हिंदी नेम ऑफ कंप्यूटर. हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं हम, संगणक. SANGNAK. व्हाट इज़ द हिंदी नेम ऑफ कंप्यूटर, क्या होगा, संगणक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड. कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है या सबसे बड़ी की कौन सी होती है, स्पेस बार की. कौन सी होती है, स्पेस बार की. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंटर की. एंटर की का यूज़ क्या होता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंटर की. एंटर की का यूज़ क्या होता है, स्टार्ट ए न्यू लाइन. न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी की प्रेजेंट इन ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड. एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी की होती है, टोटल 104. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, कीबोर्ड, CPU, माउस एंड ए मॉनिटर. कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के मेन पार्ट्स, कीबोर्ड, CPU, माउस एंड ए मॉनिटर. ऑल स्टूडेंट लर्न एंड राइट ऑल दीज क्वेश्चन इन फेयर नोटबुक. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.